Welcome all. So here our learning goals are to revise the chapter polynomials and then see the contents of the chapter quadratic equations. Obviously, I hope you remember we are doing this for SSC syllabus, that is 10th class. So this is learning journal entry from Disha's journal which she made on 27th of April. उसने लिखा कि मैथ्स का नया चैप्टर कल से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Then she had a look at the chapter and then she realized that she need to revise polynomials in one variable and factor theorem, जो कि उसने 9th क्लास में पढ़ा है. Okay, so then she started revising and she realized कि polynomial in one variable वो कैसा दिखता है. तो वो दिखता है an into x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus an minus 2 into x to the power n minus 2 up to a1x plus a naught, जिसमें ये an minus 1, an minus 2 ये कुछ नहीं, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है जो रियल नंबर्स है, राइट. और इनमें ज़रूरी है कि अगर ये पहला वाला यानी x टू द पावर n का कोएफिशिएंट an वो 0 ना हो, और जैसे यहाँ पर लिखा है कि ai बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i, मतलब a1, a2, a3 ये सभी के सभी रियल्स है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो पावर्स है x के, राइट, वो कैसे है, नेचुरल नंबर है, एंड इट कैन बी x का पावर 0 भी रह सकता है, यानी होल नंबर भी रह सकता है, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब x टू द पावर 0 है, तो x का पावर हमेशा 0 या पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहेगा. और दूसरा कि उसके यानी कोएफिशिएंट x के कोई भी टर्म के कोएफिशिएंट वो रियल नंबर्स रहेंगे, तो देन वी कॉल इट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. यहाँ पर वो वेरिएबल x है, तो मैं x में अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं. जैसे यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी सम कांस्टेंट, राइट. जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ a1x प्लस a0, राइट. तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, तो a1 की वैल्यू 2 हो गई और a0 की वैल्यू 1 हो गई. उसके हिसाब से दिस इज पॉलिनोमियल. लेकिन ये पॉलिनोमियल कौन से डिग्री का है? एज वी कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन, x का हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, और डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. जहाँ पर x दिख रहा है ये भी वैसा ही है, a1 का वैल्यू यानी a1x प्लस a0 है, उसके हिसाब से यहाँ पर x का कोई x अगर है तो 1x प्लस 0, राइट. a0 की वैल्यू 0, a0 0 हो सकता है, सिर्फ हाईएस्ट वाला का जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हम अगर देखेंगे तो ये भी लीनियर, तो ये दोनों के दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए. लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब जिसका डिग्री 1 है. अब ये दोनों एग्जाम्पल देखते हैं. 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों की डिग्री 2 है. इन पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है. आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना है, बस x के पावर्स देखना है और उनके मल्टीपल्स. तो x का पावर कैसा होना चाहिए 0, 1, 2, 3 होल नंबर, और उनको मल्टीप्लाई होने वाला नंबर रियल नंबर चाहिए. तो यहाँ पर ये पहला वाला देखते हैं 3 यानी रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 रियल नंबर, ऑब्वियसली रियल नंबर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रियल नंबर, तो ये हो गया पॉलिनोमियल लेकिन डिग्री 2 है. नेक्स्ट वाला देखते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू एक्स, पाई इज अ रियल नंबर प्लस माइनस 1, राइट. तो ये सभी के सभी रियल नंबर्स है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ इन वन वेरिएबल, और ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. जब डिग्री 2 होता है तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक,
जब डिग्री 1 होता है तो इट इज कॉल्ड लीनियर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एज यू कैन सी द हाइएस्ट डिग्री यानी कॉन्स्ट 1 इंटू एक्स क्यूब, कैसा इसको कैसा लिख सकते हैं देखिए आप, 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस -1 into x plus 1. As you can see, it is constant into x cube plus constant into x square plus constant into x plus constant, और x cube का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब इसका डिग्री हो गया 3, इसका डिग्री हो गया 3, एज यू कैन सी इट। वैसे भी इसका भी डिग्री 3 हुआ। जब डिग्री 3 होता है तो वी कॉल इट क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट दिख रहा है, इसका अगर आप देखते हैं तो इसका 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 4 है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले वाली टर्म ही देखना, हाईएस्ट पावर ढूंढना है। तो हाईएस्ट पावर 4 हुआ, राइट। तो कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से है। तो इट इज कॉल्ड क्वार्टिक, क्योंकि इसका डिग्री 4 है। वैसे ही आप डिग्री बढ़ाते जा सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि मैंने ये an-1 ऐसा लिखा, इसके वजह से आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज मत हो ना, ये जस्ट क्या है, नंबर्स अलग अलग दिखने चाहिए करके मैंने ऐसे लिखा, या फिर आप चाहो तो इसको ABCD भी लिख सकते हो। आई होप आपको याद आ गया कि आपने पॉलिनोमियल सीखा था। अब ये डेफिनेशन मैंने जानबूझकर पहली बार इंट्रोड्यूस की, क्योंकि आगे वाले क्लासेस में इसको समझना पड़ता है। So I hope you have understood this. This is polynomial in one variable. Now factor theorem. 9th क्लास में फैक्टर थियरम भी सीखा था। मैं सीधा सीधा थियरम बताता हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो आप 9th का टेक्स्ट बुक फिर से देखेंगे। P of x is a polynomial and a is any real number, and अगर P of x एक पॉलिनोमियल है और a कोई भी रियल नंबर है, अगर P of a 0 है तो x माइनस a इज फैक्टर ऑफ P of x। दिस इज द फैक्टर थियरम जो आपने पढ़ा था। कॉन्वर्सली उल्टा भी ट्रू है कि अगर x माइनस a फैक्टर है P of x का, तो P of a 0 होता है। व्हाट डज दिस मीन? P of a मतलब x की वैल्यू a पुट कर दी। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। इट हैव x माइनस 1 एज फैक्टर। चेक करने का तरीका है फैक्टर थ्योरम। कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 लिखो। x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 4। 1 माइनस 5 प्लस 4 कितना हुआ? 0। तो P ऑफ 1 इज 0, यानी x की वैल्यू 1 पुट करने पर P ऑफ x 0 हो रहा है। इसका मतलब P ऑफ x में कौन सा फैक्टर है? x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज फैक्टर। अगर आप चाहो तो आप देखो कि P ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 होता है, यानी x माइनस 1 इज ऑब्वियसली फैक्टर। सो ये फैक्टर थियरम भी हमने 9th में पढ़ा था। मैंने ये दोनों चीज़ें, पॉलिनोमियल मतलब क्या और फैक्टर थियरम, शॉर्ट में देखा। दिशा ने भी पढ़ा, उसने तो 9th का बुक जाके पढ़ा, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट यही करते हैं। अगले क्लास में अगर कोई चीज़ पढ़नी है यानी जिसके लिए पुरानी चीज़ें रिवाइज करना ज़रूरी है, तो वो रिवाइज करते हैं। तो आप भी इसे रिवाइज करके आइए। नाउ सर ने बता के रखा है और दिशा ने भी बुक को थोड़े से पन्ने पलट कर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होगा। तो पहले ये पढ़ना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें जैसे दिया है 10th के सिलेबस में, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड और फॉर्मूला, ये 3 चीज़ें पढ़ना है। फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, फिर फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट
लेट अस रिवाइज, एक बार 9th का टेक्स्ट बुक थोड़ा बहुत पढ़े, पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ ले, जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर का पहला लेसन जो नेक्स्ट है पढ़ेंगे। थैंक यू।